पांचवा, 9 में से पांचवा, सुसमाचार के सिद्धांत को बिगाड़ा। कैसे? 2 कुरिन्थियों 4:2 देखो पौलुस क्या कहता है। कहता है परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया और ना चतुराई से चलते हैं और ना परमेश्वर के वचन में मिलावट करते। सी दिस? इसका मतलब यह हुआ, जितने देख रहे हैं मेरे साथ में आखिर तक बने रहिएगा, बड़ा गजब का बात आ रहा है आज। परमेश्वर के वचन में मिलावट, सुसमाचार में मिलावट। मैं आपको बताता हूं कैसे। जानते हो गलतियों में पौलुस क्या कहता है? 1:6 से 8 तक में कहता है मुझे आश्चर्य, मैं शौक हूं, आश्चर्य है मुझे। कहता है मैं आश्चर्य होता हूं कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह से बुलाया, याद रखो मसीह के अनुग्रह से बुलाया, उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे, परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। तो अगर है नहीं और अगर प्रभु की ओर से नहीं है तो फिर यह लाया किसने और किसकी ओर से? ऑफकोर्स अभी बताया, भटका देने वाली आत्मा जो जगत में अभी भी है। मेरा टॉपिक वही तो है ना कि दुष्ट आत्मा, एंटी क्राइस्ट की आत्मा, भटका देने वाला आत्मा अभी भी जगत में है। ये वही तो भटका रही है और ये पहली सदी से भटका रही है दोस्तों। तो लिखता है वचन 7 को फिर पढ़ रहा हूं, परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं, ये कौन है? वही लूसीफर का सेवक। कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। नाउ पौलुस उत्पत्ति के 6 को कैसे कनेक्ट कर रहा है वो भी देखिए। लिखता है वचन 8 में, परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत, तो ये कौन सा दूत है? क्योंकि स्वर्गदूतों की जो परमेश्वर की सेना है उनकी हिम्मत नहीं है कि वो परमेश्वर के साथ में रहकर परमेश्वर के सुसमाचार को बिगाड़े। ये वो स्वर्गदूत हैं जो नीचे गिरे। उत्पत्ति 6 में ये उसी का जिक्र कर रहा है। कहता है यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी, यानी कि रूपांतर होकर, लिखा है ना 2 कुरिन्थियों 11:14-15 में कि लूसीफर भी स्वर्गदूत का रूप धारण कर सकता है, ज्योतिर्मय है। तो अगर कोई स्वर्ग से दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुना है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुना है, तो श्रापित है, श्रापित है। तो आजकल सुसमाचार बिगड़ कैसे रहा है? जिसमें सबसे ज्यादा एक बात को जोर दिया जाता है या एक टॉपिक आजकल बहुत टॉप पे चल रहा है और वो है प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल। कहां से आया था? यहां से आया था प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल। ओ पास्टर डैनियल, ये कैसे? आइए अभी सब प्रूफ कर देता हूं। आपको पता है इस वचन के मुताबिक जब लूसीफर ने पूछा क्या परमेश्वर ने तुमको यह फल खाने के लिए मना किया, औरत कहती है कि यस, उसने मना किया और जिस दिन हम खाएंगे उस दिन मर जाएंगे। तब लूसीफर यानी सांप अपना मुंह खोलता है और कहता है कि तब सर्प ने यानी लूसीफर ने स्त्री से कहा तुम निश्चय ना मरोगे। आजकल के जो प्रचारक है, ऑनलाइन प्रीचर्स, मेगा चर्चेस के, कुछ तो अच्छे हैं लेकिन 90% तो बेड़ा गर्क है। इनके मुंह से आपको क्या सुनने मिलता है? आप नहीं मरोगे, आप बीमार नहीं होगे, आपको नौकरी मिल रही है, आपका कनाडा का वीजा आ रहा है, आप तरक्की कर रहे हो, आपको बच्चे हो रहे हैं, आपकी नौकरी लग जाएगी। ऐसी कुछ सुनना चाहते ना? ये यहां से आया। कैन यू बिलीव दिस? अदन की वाटिका में परमेश्वर आदम को आशीष की बात कम, वार्निंग की बात ज्यादा कर रहा था। यीशु भी जब अपने जीवन काल में किसी को ठीक करते थे तो आशीष और चमत्कार की बातें कम, जो ठीक हो जाते थे उनको वार्न करते थे कि फिर से पाप नहीं करना, अपनी बीमारी से बचे रहना, फिर ये गलत काम नहीं करना। पतरस ने जब अपना मुंह खोला तो उसने क्या प्रचार किया जानते हो? उसने क्या कहा? प्रेरितों के 2 अध्याय वचन 39 में वो कहता है उसने और भी बहुत सारी बातों से वार्न किया कि टेढ़ी जाति से बचे रहो। ये है बाइबल। लेकिन आजकल के प्रचारकों ने क्या कर दिया कि तुम नहीं मरोगे, तुमको आशीष मिलेगी, तुम्हारी उन्नति होगी, तुम सफल होगे, तुमको 2 BHK 3 BHK, तुम्हारे पास में मोटरसाइकिल है तो गाड़ी मिल रही है, मिरेकल मनी। ये यहां से आया साहब, ये यहां से आया। तो प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल कहां से आया था? यहां से तो आया था। ओके पास्टर डैनियल, क्या आप अपने सरमन में या टीचिंग में आप नहीं सिखाते कि प्रभु आपसे प्यार करता है? बिल्कुल सिखाते हैं, लेकिन प्रभु जिससे प्यार करता है, मैं अगर कहूं कि आपसे प्रभु प्यार करता है, वो अगर बियर बार जा रहा है तो उसको प्रभु कैसे प्यार करेगा बताइए?
वो सिगरेट पी रहा है, वो दारू पी रहा है, वो पाप कर रहा है, वो गंदगी में जी रहा है, उल्टे सीधे वीडियो देख रहा है, मैं उसको कैसे कहूं कि तेरे को प्रभु प्यार कर रहा है? प्लीज मुझे बताइए। तो मैं उसको पहले करेक्ट करूं या फिर ऊपर से लेपा पोती करूं? कमाल करते हो यार। इस वचन को पढ़िए। यीशु ऐसा था। जानते हो यीशु के बारे में जॉन द बैप्टिस्ट ने क्या कहा? उसने कहा कि अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में झोंका जाता है। आग, याद रखो, आग, फायर। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला वो मुझसे शक्तिशाली है। क्यों? उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं है, वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। ये आग कौन सा है? नरक का आग। कॉन्टेक्स्ट में क्या है? आगे पढ़िए। उसका सूप उसके हाथ में, वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा, अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। तो पानी, माफ करना, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, आग का बपतिस्मा, ये दोनों अलग है। कुछ लोग कहते हैं कि आग का बपतिस्मा मतलब जो आग उतरा था ना उसी का बपतिस्मा, बिल्कुल नहीं। और कुछ मूर्ख लोग हैं आजकल अपने मसीह के जगत में जो फायर 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 करते रहते हैं। इनकी कुछ पोस्ट देखी थी मैंने फेसबुक पे, छत्तीसगढ़ वाले थे वो लोग, कहते हैं कि फायर कॉन्फ्रेंस, फिर कुछ लोग लिखते हैं न्यू फायर कॉन्फ्रेंस। यार क्या लगा के रखा है? पवित्र आत्मा जब पेंटिकोस्ट के दिन 120 पे उतरा था तो पवित्र आत्मा उतरा था आग के रूप में, आग के रूप में, या आग की नाई जीभें फटती हुई दिखाई, आग की नाई। तो पवित्र आत्मा को आग मत बनाओ। आग अलग है, पवित्र आत्मा अलग है। और परमेश्वर का आत्मा आग आग देकर, अच्छा ठीक है पास्टर डैनियल ये लोग कर रहे हैं, करने दो, आपको क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, मैं उसको भी आपके लिए कंसीडर करके अगर चुप भी हो गया तो फिर मेरा क्वेश्चन है कि आपका एक कॉन्फ्रेंस के बाद में, 10 कॉन्फ्रेंस के बाद में, 50 कॉन्फ्रेंस के बाद में, हजारों कॉन्फ्रेंस के बाद में आग से भरने वाला व्यक्ति कर क्या रहा है? वापस लड़का लड़की वाला चक्कर, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला, वापस वो नशा का जीवन, पाप का जीवन। तो मेरा प्रश्न है, फिर आग उतरा था कौन सा? और जिस पर आग उतरता है, तुम्हारे हिसाब से, मेरे हिसाब से तो नहीं, और ना ही बाइबल के हिसाब से, वो व्यक्ति तो बदलना चाहिए। वो बदलता क्यों नहीं है फिर? सोच के देखिए क्या मूर्खता चल रही है। तो ये जो फायर फायर करते हैं ना, पवित्र आत्मा का फायर आ रहा है, होली स्पिरिट का फायर आ रहा है। बीच में मैंने एक वीडियो देखा था, पूना का कोई था, क्या कहते हैं, चेन्नई से कोई आया था, नाम तो मैं लेता नहीं हूँ, लेकिन जिसने मीटिंग रखी थी उसको मैं जानता हूँ, उसका भी नाम नहीं लूंगा। वो भी वही कर रहा है, रिसीव द फायर, रिसीव द फायर। अरे क्या लगा के रखा है? व्हाट नॉनसेंस इज दिस? क्या मूर्खता है ये? फायर फायर कहाँ है बाइबल के अंदर? मुझे एक क्वेश्चन पूछना ऐसे लोगों से, क्या पतरस ने कभी कहा लेट द फायर कम अपॉन यू? ऐसा कभी उसने कहा? क्या फिलिप ने, क्या स्टीफन ने, क्या पौलुस ने कभी कहा लेट द फायर कम? आप लोग कहां से लेकर आए? या तो जिसके चलते ये वो आग नहीं है, ये नरक की आग का बात कर रहा है। बपतिस्मा, 1 कुरिन्थियों 10वां अध्याय, समंदर का बपतिस्मा, बादल का बपतिस्मा, यीशु के क्रूस का, मरकुस का 10 का 34 या 38 में क्रूस का बपतिस्मा, जो यीशु अपने चेले को कहता है कि मुझे एक बपतिस्मा लेना, ये लैंग्वेज है बाइबल की। तो नरक का बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, नरक का बपतिस्मा, कॉन्टेक्स्ट में क्या है नीचे देख लो। जो व्यक्ति फल नहीं लाएगा या अच्छा फल नहीं लाएगा या गेहूं नहीं बनेगा, उसको प्रभु कहता है मैं आग में जला दूंगा। यही तो कॉन्टेक्स्ट है, ऊपर से नीचे तक यही तो कॉन्टेक्स्ट है। वो काटा और आग में झोंका जाएगा, ये देखो। हाँ, तो पब्लिक को उल्लू मत बनाइए, है ना। लेकिन तुम कहां सुधरोगे? तुम तो शैतान के फंदे में फंसे हुए हो। यीशु कोई भी समझौता नहीं करेगा, यीशु कोई भी समझौता नहीं करेगा इस वचन के मुताबिक। वो कैसे है मैं आपको वो भी बता देता हूं। यीशु कोई भी समझौता नहीं करेगा इस वचन के मुताबिक। एक व्यक्ति ने पूछा यीशु को, लूका 13 का 23 से 24 में किसी ने पूछा, क्योंकि वो व्यक्ति यीशु को सुनते आ रहा था, पीछे से कई दिनों से सुनते आ रहा था, तो उसने पूछा, किसी ने उससे पूछा, देखो किसी ने उससे पूछा, हे प्रभु क्या उद्धार पाने वाले थोड़े? क्वेश्चन मार्क। यीशु ने उससे कहा, सके द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि बहुतेरे प्रवेश करना चाहेंगे ना कर सकेंगे। इसका मतलब है कि यीशु के पास लोग आएंगे और यीशु के साथ रहकर भी वो सकरा रास्ता का चुनाव नहीं करेंगे। तो मैं जब नेपाल में था तो वहां एक परिवार मिला था जो लिक्कर शॉप चलाता था, यानी कि दारू की दुकान। जब उसको शिक्षा मिली, दारू का दुकान छोड़ दिया,
मतलब बंद कर दिया दारू बेचना। उन्होंने अभी रेस्टोरेंट खोला या पता नहीं कुछ और है काम कर रहे, लेकिन दारू बंद कर दिया। लेकिन आजकल ऐसे भी मसीह लोग हैं जो मसीह में होकर दारू की दुकान चलाते हैं, सिगरेट की दुकान चलाते हैं, साथ ही साथ फिल्मों में काम भी करते हैं। फिल्म में काम करना या फिल्म्स में काम करना, हाँ, साथ ही साथ ब्याज में पैसा देना। एक पैर संसार में, दूसरा पैर प्रभु में, और ऊपर से क्या कहते हैं, चलता है। और मैंने क्या कहा था, जो चुपके से घुस गए वो अनुग्रह को लुचपन में बदल डाला, अनुग्रह को सस्ता बना दिया। बोलता सब चलता है, दारू की दुकान खोलो या दारू पियो चलता है, सिगरेट पियो चलता है, थिएटर्स में जाओ, फिल्मों में काम करो। कुछ लोग हैं जो फिल्म से अंदर, मतलब फिल्मी दुनिया से एक्टर्स, हीरो हीरोइंस आ तो गए और डिक्लेयर भी करते हैं कि मैं यीशु पर विश्वास करता हूं या करती हूं, लेकिन उनका जीवन देखिए आप, उनका वीडियो देखिए फेसबुक और यूट्यूब पे, आपको पता चल जाएगा। बिकॉज एक्शन एंड वर्स हैज टू बी टुगेदर, मतलब शब्द और क्रिया दोनों साथ में होने चाहिए, लेकिन इनका पूरा अलग है। जिसके चलते मैंने लिखा कि एक पैर संसार में और दूसरा पैर प्रभु में। और ऐसे लोग जब फेसबुक पे आते हैं, एक वर्शिपर है, नाम नहीं लूंगा, एक वर्शिपर है, अपनी वीडियो एल्बम बनाई और फिल्मी एक्टर को बोला कि आप जो है मेरे वीडियो को प्रमोट करो। तो ऐसा व्यक्ति इसकी वीडियो को प्रमोट कर रहा है और इनकी मूर्खता देखिए कि उनसे प्रमोट करवा रहे हैं। और पब्लिक, और इसको अच्छे से पता है कि पब्लिक जो है ऐसे लोगों को पसंद करती है, मेरा दुकान चल जाएगा। एक बात बोल देता हूं आप लोगों को, आप लोग हो सकता है कि मेरी बातों को पसंद ना करें, आपको मेरी बातें हजम ना हो और आपको मैं शायद ठीक ना लगूं, लेकिन न्याय के दिन ये सारी बातें ना आपको याद आएगी और आप लोग तब बोलोगे कि काश डैनियल राज का सुन लिया होता, काश इसकी बातों को हमने ध्यान दे दिया होता। बहुत बहुत धोखा है साहब, ये भटका देने वाली आत्मा आपको बिगाड़ देगी।